हाल चाल है भाई सबके। मेरी चाय बन रही है, बाहर बारिश हो रही है, मैं बैठ के पुराने पुराने गाने सुन रही थी। ब्यूटीफुल डे। और आगे आप कोई शैतान, मुझे आवाज आ रही है। डू नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द। Can I do a picture by myself? आपको कैमरा पे क्यों आ रहा है भाई? आप जानते हो ऐसे गंदे गंदे स्ट्रेंजर्स भी देखते हैं। Can I do a picture by myself? ओके गो। फोटो खींचनी है। अच्छा, एक बात बड़ी मजेदार है, आप लोगों को बड़े शैतान हो, पैसे वाली बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, ये जो मैंने जो पैसों की बात बता दी, ऑल ऑफ यू गॉट वेरी एक्साइटेड कि हाँ हाँ हमें बताओ सब कितना कमाते हैं। तो आज भी पैसों वाली ही कुछ बात बताऊंगी, कुछ और मजेदार। देखो, मैंने बाल कटा लिए, उड़ा दिए। नीचे नीचे से ना, वो जो मेरा जो हाइलाइट्स पहले होती थी वो नीचे पहुंच के फिर अजीब सी ऑरेंज ऑरेंज होने लग गई थी, तो फिर ना मैंने उड़ाई दिए पैसों की बात। तो पहले तो मैं ये बताना आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हेलो। इतना शैतान संडे को जी ब्लॉगिंग में मेरे को समझाती हूँ। वैसे आप लोग सब बहुत अच्छे हो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मुझे आप लोगों से कोई पर्दा नहीं है। कभी अगर लाइफ में कहीं मिल गए तो खुशी खुशियाँ मैं को आपसे मिलवाऊंगी। लेकिन क्या है ना, इंटरनेट 100% सेफ जगह नहीं है। बात करनी थी आपसे पैसे की। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो पहली नौकरी थी, जो उसमें मैंने कितने कमाए। तो जब मैंने, अब देखो मेरी ज़िंदगी ना 10-10 साल के 3 चैप्टर्स में है। तो 10 साल मैं टीवी पे एंकर थी और 10 साल मैं एक्टर थी और अब 10 साल से मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो अब हम रिवर्स गियर मारते हैं पूरे 30 साल पहले, जब मैंने टीवी की दुनिया में पहला कदम रखा। और मैंने पहला कदम रखा एज अ रिसर्चर। तो मैं कुछ महीनों के लिए पहले होम टीवी के साथ शायद 5-6 महीने, फिर एनडीटीवी के साथ शायद 5-6 महीने रिसर्चर थी। रिसर्चर मतलब जो एंकर बैठ के इंटरव्यू करते थे ना, उनको सवाल बना के देती थी। रिसर्चर की जॉब करी मैंने, एंड फिर वो रिसर्चर की जॉब पे ही मैं एनडीटीवी में घुसी। अब ये ज़माना तब का है जब कोई भी प्राइवेट चैनल ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं। तो एक स्टार वर्ल्ड आया करता था जिसमें सुबह 2 घंटे गुड मॉर्निंग इंडिया शायद एनडीटीवी प्रोडक्शन हाउस था, प्रोग्रामिंग करता था, और शाम की 2 खबरें, 7 बजे की न्यूज़ और 9 बजे की न्यूज़। 7 बजे की हिंदी वाली, 9 बजे की इंग्लिश वाली। फिल्म एक्टर्स के अगर आपको इंटरव्यूज़ देखने हैं, सेट पे कुछ देखना है, तो एक VHS टेप VCR प्लेयर में घुसा के वो देखते थे हम। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इंटरनेट आते हुए देखा है, मैंने ईमेल पहली आते हुई देखी है, मैंने पहला ऐसे सैटेलाइट कैमरा देखा है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो और लोग घर में देख सकते हैं, एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, लाइव। मैंने सब कुछ आते हुए देखा है। वो ज़माना ही अलग था। तो आई एम वेरी लकी कि मैंने तब काम शुरू किया। एनीवे, तो मेरी जो पहली तनख्वाह थी वो, देखो मैं टीवी पे एंकर थी और मेरी पहली तनख्वाह शायद 7,000 थी या 7,500 थी, लेकिन 7 का आंकड़ा था कहीं पे। तो 7,000 में मैं पूरे महीने रोज टीवी पे आती थी। एंकर भी 2 किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं जी जो टीवी में एंकरिंग करते हैं, ठीक है, मतलब नौकरी वाली न्यूज़ एंकरिंग जैसे कहते हैं, और या जो भी शो करें, लेकिन वो किसी चैनल पे महीने की तनख्वाह वाला होता है, जो मैं एंकर थी। और एक एंकर होते हैं जो कि किसी इवेंट के लिए आते हैं, जैसे कि एक होस्टिंग कर दी भाई मिस इंडिया की या मिस्टर इंडिया की या कोई स्टार परिवार की, ये वो इवेंट के एंकर हो गए। तो अलग अलग किस्म के एंकर होते हैं। तो मैं थी तनख्वाह वाली, एनडीटीवी की तनख्वाह पे मैं कहूँगी 7,000 की। अब देखो 30 साल पुरानी बात है, या तो 7 थी या 7.5, याद भी नहीं, लेकिन वो मेरी पहली तनख्वाह थी। तो देखो शुरुआत कैसे होती। शेयर बाजार पर एक नजर। और अब शेयर बाजार की खबरें। बीएसई में 136 घरेलू चीनी उद्योग की मदद करने के लिए चीनी के आयात कर में
40% से 60% की वृद्धि कर दी है। 2 महीने में यह दूसरी बार हुआ है जब आयात कर में वृद्धि की गई है। प्याज उत्पादकों की मदद करने के लिए बनाने के लिए सरकार ने इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने वाली 8 कंपनियों को 25 अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार बनाने की मंजूरी दे दी है। जब से भारत में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हुई, पास स्टानसेट हवाई अड्डे पर खड़े अफगान विमान के अपहरणकर्ताओं और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। इस विमान पर सवार 157 यात्री पिछले 3 दिन से अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। रूस के 2 लड़कों ने जला दिया था। इस हादसे में सुनीता का 91% शरीर जल गया था, लेकिन पुलिस अब तक अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई है। सुनीता अपने घर में अकेली थी जब उस पर हमला किया गया। पलामू जिले में चुनाव होने हैं। पूर्व हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान देखा आपने, देखा लेकिन ये जो एंकरिंग है ना, बिल्कुल ऐसी लग रही हूँ, बस 30 साल पहले की, तो छोटी लग रही हूँ लेकिन आज भी वैसी हूँ। आज भी मुझे बाल पीछे क्लिप में पसंद है, आज भी ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, और सिंपल सी मैं एंकर, मेरी सिंपल सी तनख्वाह में अपने घर का ही सूट पहन के आज भी मैं वैसे ही गर्दन पे पीछे से दुपट्टा डाल लेती हूँ जब सूट पहनती हूँ। और जी कुछ ज़्यादा नहीं बदला है तब में और आज में, बस 30 साल उम्र बढ़ गई है। तो एंकर कैसे बनी कि मैं, जैसे मैंने बताया ना, रिसर्चर के तौर पे मैंने एनडीटीवी नौकरी ज्वाइन की। तो जो हमारे जो सुबह के 7 बजे की न्यूज़ और 9 बजे की न्यूज़ और वर्ल्ड दिस वीक, पूरे हफ्ते का रिकैप, तो हमारे बड़े बड़े एंकर थे, प्रणॉय रॉय, राजदीप सरदेसाई। जब ये लोग एंकर किया करते थे तो इनको हम रिसर्च करके सामने सवाल रखते थे कि आप ये सवाल अपने गेस्टों से पूछ सकते हो। अब इस रिसर्च के तुक्के में ना 3 बड़े बड़े मेरे साथ भगवान की कृपा से एपिसोड हुए। एक हुआ शाहरुख खान के साथ इंटरैक्शन, एक हुआ तब हमारे इंडियन क्रिकेट कैप्टन अजहरुद्दीन के साथ एक इंटरैक्शन, एक हुआ लालू प्रसाद यादव जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ कुछ इंटरैक्शन। अब 3 इतने मज़ेदार किस्से हुए कि जो, और देखो फिर यहाँ आती है भगवान की कृपा। तो ये 3 मज़ेदार किस्से मेरे करियर में हुए। अगस्त में मैंने एनडीटीवी ज्वाइन किया, नवंबर में मैं एंकर थी। देखो 3 महीने में क्या क्या किस्मत बदल गई। एनडीटीवी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जी कि स्टार न्यूज़ के 24 घंटे की प्रोग्रामिंग करने का। तो आज तो एनडीटीवी न्यूज़ चैनल है, लेकिन जब मैं एनडीटीवी के साथ थी तो देखने को हम स्टार न्यूज़ पे आते थे, लेकिन 24 घंटे उसमें जो भी शो बनाए जाते थे वो एनडीटीवी एज अ प्रोडक्शन हाउस बनाता था, लेकिन एनडीटीवी के ही एंकर थे, सब कुछ थे। कि शाहरुख खान वाला और अजहरुद्दीन वाला और लालू प्रसाद यादव वाला 3 बड़े मज़ेदार इंसिडेंट हुए। और उसके बाद मुझे प्रणॉय ने बोला कि आप हिंदी अच्छा बोलती हैं और आपकी बुद्धि ठीक ठाक चलती है और आप जो एंकर्स को रिसर्च करके सवाल देती हैं तो वही सवाल आप भी पूछ सकती हैं। तो जी उन्होंने मुझे यूं उठा के यूं कैमरा के सामने बिठा दिया। तो जो भगवान की मेरे पे और मेरे को बहुत कृपा रही है कि बॉस ऐसा मिला जिसने मुझे चांस दिया, जिसने मुझे मौका दे दिया, और फिर मेरी मेहनत कि मैं उस चांस पे मैं सफल हो पाई, और वहाँ से शुरू हुई मेरी एंकरिंग की शुरुआत। मैं किसी फिल्म जर्नलिज्म के कोर्स में नहीं गई हूँ, मैंने कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने हज़ारों लाखों खर्च करके नहीं गई। हिंदी साफ थी, कैमरा से कभी घबराई नहीं, और भगवान की बहुत कृपा हुई कि ऐसी कंपनी में गई जहाँ पे मुझे मौका मिल गया। एंड देखो किस्मत जो बदलनी होती है ना, किस्मत में जो लिखा है कोई नहीं ले सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देख लो मेरा बच्चा अवतार एंकर वाला।